के जिंदा जलाली और पुफज़ल्ला में फजल टेलीविजन देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और आज जितने भी नाज़रीन ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप सबों को वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं। खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो खुदावंद ने मेरी और आपकी ज़िंदगी के अंदर बख्शा, ताकि मिलकर हम यीशु के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। नाज़रीन, आप ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं, बड़ा अच्छा फीडबैक भेजते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। ना सिर्फ आप प्रोग्राम देखते हैं बल्कि बरकत पा रहे हैं और खुदा बहुत सी गवाहियों को पैदा कर रहा है। बिकॉज वी सर्व अ मिरेकल वर्किंग गॉड, हम जिंदा खुदा की मौजज़ात करने वाले खुदा की सर्विंग करते हैं, उसकी खिदमत करते हैं। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आज भी मेरे अजीज़ों, मैं आपको कहना चाहती हूँ, अगर आप बीमार हैं, परेशान हैं, मुसीबत में हैं, कोई भी आपकी ज़िंदगी के अंदर प्रॉब्लम है, आज इस प्रोग्राम को देखने के वसीला से, दुआ के वसीला से, कलाम की बातों के वसीला से खुदावंद आज आपकी ज़िंदगी के अंदर मौजज़ा करेगा। मेरे साथ होस्ट कर रहे हैं खुदा के खादिम पास्टर इमरान फजल। पास्टर इमरान, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद। थैंक यू। मैं विश खुदावंद आपको बरकत दे। और आज हम खुदावंद की शुक्र गुजारी करते हैं। खूबसूरत खुदावंद यीशु मसीह ने जो हमें दिन बख्शा ताकि हम उसकी हजूरी के अंदर झुक सकें। तो मेरे अजीज़ों, देखने वाले भाइयों को, बहनों को, बच्चों, बुजुर्गों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और हमारी दुआ है कि आज का दिन आपके लिए बाबरकत दिन हो और आप खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में बढ़ते तरक्की करते जाएं और खुदावंद का रूह कुदस आपकी मदद रहनुमाई करे। मेरे अजीज़ों, अगर आप मुसीबत में हैं, परेशानी के अंदर हैं या किसी भी मुश्किल के अंदर हैं, तो मेरे अजीज़ों फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। खुदा के सामने झुक जाएं, खुदा से मांगना शुरू करें और देखें कि खुदावंद कैसे आसमान के दरीचों को खोलकर आपको बरकत देता है, आपके बंधनों को तोड़ता है, आपके जुए टूटेंगे और खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को इज्जत और जलाल मिलेगा। अगर हम खुदावंद के कलाम में देखते हैं, ज़बूर 20 और उसकी पहली आयत के पहले हिस्से के अंदर लिखा है कि मुसीबत के दिन खुदावंद तेरी सुने। तो मेरे अजीज़ों, जब हम खुदावंद से मांगते हैं, उसके सामने झुकते हैं, तो यकीनन मेरे अजीज़ों खुदावंद आपकी दुआओं को सुनकर उसका जवाब देता है। तो आज हमारा ईमान है कि खुदावंद का रूह कुदस आपकी मदद करे और आप खुदावंद यीशु मसीह के जलाल में बढ़ते तरक्की करते जाएं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यकीनन पास्टर इमरान लिखा है, मुसीबत के दिन खुदावंद तेरी सुने। तो जब मुसीबत आती है, परेशानी आती है, तो खुदा जो है वो दुआ को सुनता है। का खुदा तुझे बुलंदी पर कायम करे। तो आज मेरी दुआ है, अगर आप मुसीबत में हैं, खुदावंद आपकी दुआ को सुने। अगर पस्ती का शिकार हैं, गिर चुके हैं गुनाह के अंदर, बीमारी के अंदर, तो याकूब का खुदा आपको बुलंदी पर कायम करे। क्योंकि मेरे अजीज़ों, वो इसलिए आया कि वो कुचले हुओं को आज़ाद करे, पिसे हुओं को, वो लोग जो दुख में, मुसीबत में हैं, वो उनको उनसे निकाले और रिहाई बख्शे। तो आज खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, हमारे साथ बड़े ही अच्छे खुदा मौजूद हैं। यकीनन नाज़रीन आज बरकत पाएंगे। तो पास्टर ज़बलून साहब, आपको वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच सिस्टर। इसी तरह पास्टर इमैनुअल नज़ीर हैं, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद। थैंक यू सो मच सिस्टर। पास्टर विल्सन इजाज, आपको भी वेलकम। थैंक यू सो और मच। पास्टर आमर बरनाबास, आपको भी वेलकम। तो आए मेरे अजीजों, सब आंखें बंद हो जाएं, सबसे खुदावंद के ज़रिए में झुक जाए। हम दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज करेंगे। खुदा के खादिम पास्टर ज़बलून दानिश के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। खुदावंद प्यारे आसमानी बाप, कादिर मुतली खुदा, हालेलुया, शुक्रगुजारी करते हैं कि तू मोहब्बत से भरा हुआ खुदा है। हम तेरी अजमत को सलाम करते हैं कि तूने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया के अंदर भेजा, जो हमारी हदायत का मंबा है, नेकियों का बानी है और अंबिया का सुल्तान है, और उसके तमाम वादे हाँ के साथ है। और उसने फरमाया, जहाँ 2 या 3 मिलकर मेरे नाम से जमा होंगे, मैं वहाँ मौजूद हूँगा। हम ईमान रखते हैं कि हमारा खुदावंद हमारे दरमियान मौजूद है। ऐ खुदा बाप, यीशु के नाम से तेरी मिन्नत करते हैं, आज इस खूबसूरत शो के वसीले से जितने नाजरीन हमें देख रहे हैं, ऐ खुदा हमारी दुआओं के सबब से, कलाम के सबब से और गुफ्तो शनीद के सबब से, जब ऐ खुदावंद हम तुझे जलाल देते हैं, सारी जानें छुई जाएं। तेरी कुदरत ऐ खुदावंद जोर के साथ, कसरत के साथ काम करें,
تاکہ آج اس خوبصورت شو کے ذریعے سے اے خداوند بہت زیادہ معجزات ظہور میں آئیں، لوگوں کے بندھن ٹوٹیں، لوگ مصیبتوں سے آزاد ہو جائیں اور ہر قسم کے تلاطم یسوع کے نام میں موقوف ہونا شروع ہو جائیں۔ خدا باپ، جو کچھ یہاں پر ہم گفتگو کرتے ہیں، ان ساری باتوں سے، سارے کلام سے، ساری گفت و شنید سے سارا جلال تیرے بیٹے یسوع کو ملے، اور اے خداوند ناظرین برکت پائیں یسوع مسیح کے نام میں۔ آمین آمین، پریز دی لارڈ، تھینک یو ویری مچ بھائی صاحب ناظرین۔ یقیناً میرا ایمان ہے آج آپ برکت پائیں گے۔ میرے عزیزو، اگر ہم خدا کے کلام کے اندر دیکھیں تو وہ 10 کوڑی جب یسوع مسیح کے پاس آئے اور یسوع نے ان کو شفا دی، اس کے بعد ایک اس کی پریز کرتا ہوا، اس کی تمجید کرتا ہوا واپس لوٹا، تو یسوع نے اس سے کہا کہ وہ باقی 9 کہاں ہیں؟ کیا انہوں نے شفا نہیں پائی؟ تو میرے عزیزو، ہماری حالت بھی اسی طرح سے اکثر اوقات جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں، مصیبت میں ہوتے ہیں، ہم بڑی پریئر ریکویسٹ بھیجتے ہیں، ہم 24 آورز ٹیلی ویژن کو بھی آن کرتے ہیں، دعا اٹینڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں خداوند تو شفا دے، اور جب شفا مل جاتی ہے تو ہم اس کی گواہی نہیں دیتے، اور جب گواہی نہیں دیتے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ دوبارہ کسی نہ کسی طرح کی بیماری کے اندر، مشکل کے اندر ہم مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں، اگر خداوند آپ کی زندگی کے اندر معجزہ کرتا ہے تو اس کے بڑے کاموں کا چرچا کریں، لوگوں میں بتائیں کہ خدا نے آپ کے لیے کیا کام کیا ہے۔ جب آپ اس کی گواہی دیتے ہیں، دیٹس مین کہ آپ اس کی شکر گزاری کرتے ہیں اور آپ اس کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ بالکل، بڑا اچھا میم شاہ آپ نے بتایا کہ جب ہم گواہی جو خدا ہماری زندگی کے اندر، خاندان کے اندر پیدا کرتا ہے، جب ہم اس کی جو ہے وہ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں گواہی کی صورت میں، تو خدا جو ہے وہ شکر گزاریوں کو پسند کرتا ہے۔ ابھی کل ہی میں ایک گواہی پڑھ رہا تھا، رات فیصل آباد سے کسی نے لکھ کر بھیجا تھا کہ وہ 7 سال سے پورا خاندان جو تھا وہ ابلیس نے انہیں جکڑا ہوا تھا، وہ سو نہیں سکتے تھے، ساری رات وہ ابلیس جو ہے وہ انہیں تنگ کرتا تھا۔ تو وہ کیا کرتے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جب ہم نے فضل ٹی وی ڈش کے ذریعے سے اپنے گھر کے اندر لگوایا تو ہم ساری رات اسے کیا کرتے ہیں کہ آن کر کے جو ہے وہ سو جاتے تھے۔ تو خدا کا شکر ہے کہ خدا نے انہیں دعاؤں کے وسیلہ سے آزاد کیا، اور اب خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ رات وہ اپنی گواہی جو ہے وہ لکھ کر بھیج رہے تھے۔ تو میرے عزیزو، یہ سارا کچھ کون کر سکتا ہے؟ میرے عزیزو، کرنے والا ایک ہی ہے جس کا نام یسوع مسیح ہے۔ جب ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے سامنے اپنی درخواستوں کو، مناجاتوں کو، پریئر ریکویسٹ کو رکھتے ہیں، تو میرے عزیزو یقیناً خداوند دعاؤں کو سنتا ہے، جواب دیتا ہے، بندھن ٹوٹتے ہیں، جوئے ٹوٹتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام کو عزت اور جلال ملتا ہے۔ تو جب بھی خداوند کا روح القدس آپ کے خاندان کے اندر کام کرتا ہے تو آپ گواہی کو چھپایا نہ کریں، کوشش کیا کریں تاکہ گواہی کے وسیلہ سے جو دوسرے ہیں وہ بھی برکت پاتے ہیں۔ پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ تو ناظرین، اسکرین پر اس وقت ہمارا واٹس ایپ نمبر موجود ہے۔ اگر خداوند نے آپ کی زندگی میں معجزہ کیا، شفا کا، بحالی کا، نجات کا کام کیا ہے، تو آئیں اس کام کو دنیا کے ساتھ شیئر کیجئے، کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ جب آپ اپنی گواہی کو فضل ٹیلی ویژن پر شیئر کریں گے، اور جب دوسرے بہن بھائی جو نیڈ میں ہیں جب آپ کی گواہی کو دیکھیں گے، یقیناً ان کا ایمان بڑھے گا، اور آپ کی گواہی کے وسیلہ سے خداوند ان کی زندگی کے اندر بھی کام کرے گا۔ تو جی پاسٹر ولسن، میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی، آج ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ جو اپنی گواہی کو چھپاتے ہیں، لیکن خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں، ہمارا خدا جو معجزات کا خدا ہے، ہر روز نئے نئے کام کرتا ہے۔ تو آج آپ ٹیسٹمنی شیئرنگ کے بارے میں ناظرین سے کیا گفتگو کرنا چاہتے ہیں؟ تھینک یو سو مچ سسٹر جی، یہ بہت ہی خوبصورت اور خوش آئند بات ہے۔ دیکھیں، ہر ایک زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی بات، سوچ، خیال جو ہے وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو امپریس کر سکتا ہے، جو دوسروں کو ان کی طرف جو ہے وہ کھینچ سکتا ہے، اور ان میں سے ون آف دا بیسٹ ہے ٹیسٹمنی، گواہی دینا ان باتوں کا جو آپ کی زندگی کے اندر ظاہر ہوئی ہیں خدا کے فضل سے، خدا کی رحمت سے۔ اس نے آپ کی زندگی کے اندر اپنے جلال کو جو ہے وہ ظاہر کیا، اور کلام کے اندر بھی لکھا ہے جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس کیا ہے؟ گواہی ہے۔ تو جب یسوع مسیح ہماری زندگی کے اندر ہے، وی آر بورن اگین، ہم نئی پیدائش کا تجربہ رکھتے ہیں،
तो मसीह हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। जब मसीह हमारी ज़िंदगी का है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ऐसी कोई ना कोई बात ज़रूर होती है जो मसीह के वसीला से हमारी ज़िंदगी के अंदर सरंजाम पाती है। हमें उन चीज़ों को दूसरों को बताना है। जब हम टेस्टिफाई करते हैं, गवाही देते हैं, तो इट मीन्स कि हम मसीह के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। और उन बातों को सुनने के वसीला से शायद आपकी छोटी सी गवाही जो है वो टेस्टिमनी है जिसे आप जो है वो बड़ा मामूली समझते हो, उसे इग्नोर करते हो, लेकिन उस गवाही के वसीला से आप एक ज़िंदगी को जीत सकते हैं। आप एक सोल को खुदा की बादशाहत के अंदर जो है वो ला सकते हैं। और कलाम के अंदर लिखा है कि मसीह जो है वो एक ज़िंदगी के लिए भी बहुत खुश और शादमान होता है। आसमान पर उसके लिए जो है वो जश्न मनाया जाता है। तो बीइंग अ क्रिश्चियन, बीइंग अ फॉलोवर ऑफ जीसस क्राइस्ट, हम सब की ये जिम्मेदारी है। जब मसीह हमारी ज़िंदगी के अंदर है, वी हैव टू टेस्टिफाई, हमें उसकी गवाही देना और खुशखबरी को फैलाना है। अंजील मुकद्दस यही है, खुशखबरी को फैलाना, उन बातों को जो है वो जाहिर करना ताकि मसीह का जलाल जो है वो ज़ाहिर हो। और आज हम ख़ास तौर पर व्यूवर्स आपको इनकरेज करेंगे कि अगर आप नई पैदाइश का तजर्बा रखते हैं, आपने मसीह को कबूल किया हुआ है, आप कलाम को पढ़ते हैं, कोई ना कोई ऐसी गवाही है आपकी ज़िंदगी के, तो मत समझे कि नहीं है जिसे आप छुपा रहे हैं। आज मौका है कि आप किसी के साथ उस गवाही को शेयर करें ताकि आप अगर कलाम नहीं सुना सकते, गॉस्पल को शेयर नहीं कर सकते, तो गवाही शेयर करें और मसीह के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें और ज़िंदगियों को बादशाहत के अंदर लेकर आएं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बड़ी खूबसूरत बातें पास्टर विल्सन ने भी कही कि मसीह के नाम को जलाल दे, खुशखबरी, उसके अंजील की खुशखबरी हमने दूसरों तक फैलानी है। और वो हमारे मौजज़े के वसीला से, उन कामों के वसीला से जो खुदावंद ने हमारे लिए किए, जब हम दूसरों को भी बताएंगे तो वो भी मोटिवेट होंगे, उनका भी ईमान बढ़ेगा कि अगर खुदावंद इस बहन के लिए कर सकता है, इस भाई के लिए कर सकता है, तो मेरे लिए भी कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। और बड़ा अच्छा खूबसूरत खुदा के खादम पास्टर विल्सन साहब ने भी शेयर किया है कि जब गवाही, जो गवाही हमारी जैसे गवाही है, उसके वसीला से दूसरों का ईमान जो है वो बढ़ता है कि अगर खुदा इस शख्स की ज़िंदगी के अंदर, इस बहन की या भाई की ज़िंदगी के अंदर ये काम कर सकता है, तो खुदा हमारे लिए क्यों नहीं कर सकता। तो जो गवाही है वो ईमान की मजबूती के लिए सबसे बड़ा कदम है। जिस तरह हम देखते हैं कि बड़ा अच्छा खूबसूरत हम गीत भी सुनते हैं कि मेरा खुदा हर रोज़ मुझे नई खुशियाँ देता है। तो मेरे अज़ीज़ों, अगर हम अपने ख़ानदान की तरफ ही देखें, हर रोज़ देखें, सबसे पहले से तंदुरुस्ती है, ज़िंदगी की सारी नेमतों के लिए हम उठते हैं। तो हर रोज़ जितने भी आप जो ख़ानदानी तौर पर अगर हम देखें तो हर ख़ानदान के अंदर हर रोज़ खुदावंद बहुत सारे मोजज़ात करता है। हर सूरत में अगर आपके पास फ़र्ज़ करें कि जॉब नहीं, खुदा आपको जॉब प्रोवाइड करता है। मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, आपके पास वीज़ा नहीं है, खुदावंद वीज़ा आपको देता है। अगर आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं, खुदावंद खाने के लिए दे रहा। तो ये सारी वो गवाहियाँ हैं जो खुदावंद यीशु मसीह हर रोज़ हमारे ख़ानदानों के अंदर हम देखते हैं कि वो होती हैं। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर मान, अक्सर औकात मैंने बहुत से लोगों को देखा जब मुश्किल में होते हैं तो वो खुदा के साथ जैसे मन्नत मानते हैं या किसी भी चीज़ का अहद करते हैं कि खुदा तो मुझे इस बीमारी से शिफा दे, मैं यूं करूंगा, मैं तेरे लिए ऐसा करूंगा। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, जैसे ही उन्हें शिफा मिल जाती है वो भूल जाते हैं, वो उस बात को, उस कमिटमेंट को जो वो खुदा के साथ करते हैं उसे भूल जाते हैं। आज मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ, अगर आप खुदा के साथ किसी भी चीज़ की कमिटमेंट करते हैं तो उसे ज़रूर पूरा करें। अगर आप उसे नहीं पूरा करते तो दैट्स मीन कि आप उससे भी बड़ी प्रॉब्लम में गिर सकते हैं। अगर जिसने आपको इस मुश्किल से निकाला है तो फिर आपका भी उसकी शुक्रगुजारी करना बनता है। और शुक्रगुजारी के बहुत से तरीके हैं, आप हर तरह से, लहोंटों से, इसी तरह हम देखते हैं कि हदिये से और इसी तरह वर्शिप से हम खुदावंद की शुक्रगुजारी कर सकते हैं। तो जी पास्टर मैनुअल, आप आज देखने वाले नाज़रीन को क्या कहना चाहते हैं? जी सिस्टर, बड़ी अच्छी आपने आगे बात की है 10 कोड़ियों की, तो उनमें से एक वापस आया। आज के दौर में भी ऐसा है कि मोजज़ात जो हैं, बहुत सारे लोग जो उनकी ज़िंदगी में हो रहे हैं, उनके ख़ानदानों में हो रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो गवाही दबा लेते हैं जी, या वो अपने अंदर रखते हैं या अपने सिर्फ चंद मिलने वालों तक महदूद रखते हैं। लेकिन खुदावंद के नाम को जलाल मिले सिस्टर जी। मेरी ज़िंदगी में जब भी खुदावंद ने काम किया है, चाहे मैं किसी जॉब पे हूँ या किसी के घर में हूँ या कहीं सफ़र में हूँ, मैं हमेशा अपनी गवाही जो है वो बयान करता हूँ। और बहुत दफ़ा इस तरह हुआ है कि मैंने बहुत सारे हिंदुओं के साथ मिल के काम किया है, सिखों के साथ काम किया है, मुस्लिम भाइयों के साथ।
تو میں نے ہمیشہ ان کو گواہی سنائی ہے. اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک جگہ پر ہم تھے ایک ٹیم, تو وہاں پہ کوئی مسئلہ ہو گیا تو ہمیں جو ہے وہ پکڑ کر تھانے میں لے گئے. اور جب ہم وہاں گئے تو تھانے دار کے پاس جب ہم بیٹھے تو بات چیت ہوئی, تو اس نے سب سے پوچھا کہ آپ کون ہیں, کس گھرانے سے, کس قوم سے آپ کا تعلق ہے. تو میں نے ان کو بتایا جی میں مسیح ہوں. تو وہیں بیٹھے ہوئے میں نے تھانے دار سے جو ہے بات کی, اور اس نے بتایا جی کہ آپ لوگوں کی تو بڑی اچھی ہم گواہیاں سنتے ہیں. تو میں نے پھر اس کو بتایا, تو میں نے کہا جی خدا کا شکر ہے کہ ہم جب دعا مانگتے ہیں ایمان سے, جب خدا سے مانگتے ہیں تو خدا ہمیں مہیا کرتا ہے. Praise the تو وہ Lord. تھانے دار کہتا جی کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے اور 15 سال میری شادی کو ہو گئے. تو کہتا جی میں نے بہت ساری جگہوں پہ جا کے منتیں مانی ہیں, میں نے بڑے جو ہے وہ جتن کیے ہیں, لیکن میری یہ مراد پوری نہیں ہو رہی. میں نے اس کو ایک کارڈ نکال کے دیا, میں نے کہا جی یہ ہمارا کارڈ ہے, تو اس پہ نمبر بھی لکھا ہوا ہے, آپ فون پہ دعا کروا سکتے ہیں اپنی مسز کے لیے, اپنے لیے, آپ ہمارے گھر آ سکتے ہیں. تو خداوند کے نام کو جلال ملے, ان کے دل میں آیا اور جو ایڈریس لکھا ہوا تھا وہ آ گئے, اور انہوں نے دعا کروائی. تو خداوند نے ان کی زندگی میں کام کیا, اور 15 سال بعد خدا نے ان کو اولاد دی. اور میں بھی کہ وہ دیکھ بھی رہے ہوں, ان میں سے بہت سارے لوگ, پھر وہ ہم منتھلی بڑی جو ہے عبادت کرواتے تھے, اس میں وہ اپنی مسز کو بھی لے کر آیا, خود بھی آیا, مٹھائی لے کر آیا, اور اس نے گواہی دی سب کے سامنے کہ مجھے اس طرح ایمینول صاحب ملے تھے اور ان سے بات ہوئی, اور میں نے ایمان رکھا, اور یسوع مسیح نے میری زندگی میں یہ کام کیا, اور ہمارا خاندان جو ہے پورا ہو گیا ہے, اور خدا نے ہمیں بیٹے جیسی برکت دی ہے. تو گواہی یہ سنانی چاہیے, اس سے دوسروں کا ایمان بڑھتا ہے. دوسرے جو ہے وہ جانتے ہیں کہ ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ کتنا غیور خدا ہے, وہ کیسے کیسے معجزات کرتا ہے, جو دعائیوں سے کام نہیں ہو سکتے, جو جادو تویز سے کام نہیں ہو سکتے, خدا جو ہے دعا کے وسیلہ سے وہ کام کرتا ہے. مشکلات بے شک شفا کا منبع جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں میرے عزیزو, آج میرا ایمان ہے کہ خداوند ان گواہیوں کو سننے کے وسیلہ سے ہی آپ کی زندگی کے اندر کام کر رہے ہیں. وہ کام جو انسانوں سے نہیں ہو سکتا, خدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اور میرے عزیزو آپ آج ایمان سے خداوند کے ذریعے میں جھک جائیں. اولاد نہیں ہے, خداوند آپ کو اولاد جیسی برکت دے گا. گھر نہیں ہے, گھر جیسی برکت دے گا. جو بھی آپ کی نیڈ ہے, جب آپ اس کو خداوند کے سامنے رکھیں گے تو وہ آپ کی زندگی کے اندر اسے پورا کرے گا. تو جی پاسٹر عامر برناباس, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تمام ناظرین کو سلام. اور آج بڑی خوبصورت پروگرام کے آغاز ہی سے گفتگو شروع ہوئی ہے اور بات ہو رہی ہے گواہی پر, اور بہت اچھا خدا کی خادمہ بھی شیئر کر رہی تھیں, خدا کے خادم بھی, پاسٹر ولسن صاحب نے بھی بہت اچھا تھاٹ شیئر کیا, پاسٹر ایمینول نے. تو یقیناً گواہی جو ہے یہ ہمارے ایمان کو جو ہے وہ مضبوط کرتی ہیں. کئی دفعہ ہم گواہی دینے سے شرماتے ہیں. بے شمار پورے پاکستان میں خدا کے خادم, خدا کی خادمہ ٹیم ہم گئے ہیں. پریئر فیسٹیولز ہم وہاں پہ مختلف شہروں میں ہم نے کیے ہیں. تو وہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح خدا نے لوگوں کی زندگی میں معجزات کیے, ہیلنگ کا کام کیا. لیکن آخر میں جب ہم گواہی کے لیے کال کرتے تھے تو ہمیں صرف ٹائم کی بندش کی وجہ سے ہم صرف 10 گواہیاں سٹیج پر سنتے ہیں, لیکن وہاں پر نیچے سٹیج کے پاس کوئی 500-600 لوگ کھڑے ہوتے تھے گواہی کے لیے, کہ ٹائم نہیں. تو یعنی جب خدا کی قدرت کام کرتی ہے تو وہ لوگوں کی زندگی میں گواہی کو پیدا کرتی ہے. اور جب ہم گواہی کو شیئر کرتے ہیں تو اس گواہی کے وسیلہ سے دوسرے لوگوں کا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے, اور دوسرے لوگ بھی ایمان لاتے ہیں. تو اس لیے اگر میں آپ سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ اگر آپ اس وقت فضل ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں, کسی بھی شہر سے ہیں, اگر آپ کے شہر میں خدا کے خادم آئے, پریئر فیسٹیول ہوا, تو آپ وہاں پر گواہی نہیں دے سکے اور آپ دینا بھی چاہتے ہیں, تو آپ دوسرے لوگوں کو بھی یہ گواہی بتائیں جو بھی آپ کی زندگی میں کام ہوا. اور آپ جو ابھی فضل ٹی وی پہ واٹس ایپ نمبر ابھی یہ چل رہا ہے, آپ اس نمبر پر بھی اپنی گواہی کو ریکارڈ کر کے ہمیں بھجوا سکتے ہیں, تاکہ اگر وہاں پر کسی بھی شہر میں ہم گئے, وہاں پر پریئر فیسٹیول ہوا, وہاں پر آپ کو نہیں موقع ملا گواہی کا, تو آپ ضرور اپنی گواہی ریکارڈ کر کے بھی بھیج سکتے ہیں, تاکہ آپ کی گواہی کے وسیلہ سے دوسرے سننے والوں کا ایمان ہے وہ مضبوط ہو, اور آپ کی زندگی میں جو خدا نے کام کیا ہے آپ دوسروں کو بتائیں. ہم خداوند یسوع مسیح
کی خدمت کے بارے میں اور ان کی زندگی کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ جو کوئی بھی یسوع کے پاس آیا، یسوع نے اس کو شفا دی، اور جن لوگوں نے شفا پائی انہوں نے اس شفا کو اپنے تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اگر کسی کوڑی کو شفا ملی تو اس نے بھی جا کر دوسروں کو بتایا۔ اگر کسی اندھے نے شفا پائی، برتمائی جیسے شخص نے، تو اس نے بھی جا کر دوسرے لوگوں کو بتایا۔ اگر اس شخص نے جو بدرو گرفتہ تھا، جس کے اندر لشکر تھا، اگر وہ آزاد ہوا تو اس نے بھی آگے جا کر دوسرے اپنے گاؤں میں جا کر لوگوں کو بتایا کہ مجھے یسوع نے آزاد کیا۔ تو بائبل مقدس میں ساری خدمت جو ہم خداوند یسوع مسیح کی دیکھتے ہیں، جتنے لوگ بھی یسوع کے پاس آئے، جن کی زندگی میں معجزہ ہوا، جن کو خداوند نے شفا دی، تو ان لوگوں نے آگے جا کر گواہی دی اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں، اپنے علاقوں میں۔ تو پھر اس طرح یسوع مسیح کا چرچا وہاں پر ہر طرف وہ پھیل گیا اور لوگ یسوع کے پاس آنے لگے۔ تو آج بھی اگر آپ کی زندگی میں یسوع نے کام کیا، تو اگر آپ گواہی کو شیئر کریں گے دوسروں کے ساتھ اور فضل ٹی وی کے وسیلہ سے شیئر کرتے ہیں، تو آپ کی اس گواہی کے وسیلہ سے آج بھی خداوند یسوع مسیح کے نام کو جلال ملے گا، اور بہت ساری زندگیاں جو ہے آپ کی گواہی کے وسیلہ سے بھی برکت پائیں گی۔ ہم بہت سارے ایسے خادموں کی زندگیوں کو، ان کی گواہی کو دیکھتے ہیں کہ جب ان کی گواہیاں وہ اپنی خدمت کے بارے میں اور اپنی کالنگ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کس طرح خدا نے ان کو اپنی خدمت میں خدا لے کر آیا، تو جب بہت سارے ایسے خدا کے خادم ہیں کہ کلام تو وہ تو شیئر کرتے ہی ہیں، لیکن جب وہ اپنی گواہی کو شیئر کرتے ہیں تو ان کی گواہی سن کر ہی بہت ساری زندگیاں جو ہے وہ مسیح کو قبول کر لیتی ہیں، یسوع کے پاس آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے گواہی جو ہے وہ ہمارے ایمان کو بڑھانے میں بہت بڑا ایک کردار ادا کرتی ہے، اور اس لیے ہم جہاں کہیں بھی ہمیں موقع ملے ہمیں ضرور اپنی گواہی کو شیئر کرنا چاہیے اور کبھی بھی اس کو نہیں چھپانا چاہیے۔ پریز دی لارڈ۔ پریز دی لارڈ۔ بڑا اچھا خوبصورت پاسٹر عامر برناباس صاحب آپ نے بھی خوبصورت بیان کیا۔ جب ہم خداوند کا کلام سنتے ہیں، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو کلام کے اندر لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے، کیونکہ جب خداوند کا کلام نازل ہوتا ہے ہم سنتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کلام پر، خداوند یسوع مسیح پر، تو یقیناً پھر میرے عزیزو معجزات ہوتے ہیں، اندھے دیکھتے ہیں، لنگڑے چلتے، بدرو گرفتہ آزاد ہوتے ہیں، اور میرے عزیزو یہ سارا کچھ کون کر سکتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح اور اس کا کلام۔ تو میرے عزیزو کلام جب نازل ہوتا ہے، کلام کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ وہ اپنے کلام کو نازل فرما کر شفا بخشتا ہے۔ کلام جب بھی، جیسے بھی، جس روپ میں بھی آتا ہے میرے عزیزو زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے، قوموں کو تبدیل کرتا ہے، نیشنز کو تبدیل کرتا ہے، کیونکہ میرے عزیزو یہ کام کوئی شخص بھی نہیں کر سکتا، صرف ایک ہی ہے، یسوع مسیح، جو سب کچھ کرنے کی قدرت، طاقت، زور رکھتا ہے۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کا کلام سنتے ہیں جو میرے عزیزو آپ کے اور ہمارے لیے ہے، تو پھر میرے عزیزو برکت پر برکت آتی ہے۔ پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ یقیناً جب ہم کلام کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں، سنتے ہیں، کلام کے وسیلہ سے معجزات کو حاصل کرتے ہیں۔ بائبل کے اندر، نئے عہد نامہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں وہ عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا، اس نے سنا، دیٹ مین کہ somebody has told him، کسی نے اس کو بتایا اس کام کے بارے میں جو یسوع نے اس کی زندگی میں کیا، اور اسی گواہی کے وسیلہ سے اس بہن کا ایمان بڑھا، اور وہ جان گئی کہ میں بھی اگر اس کی پوشاک ہی کو چھو لوں گی تو شفا پاؤں گی۔ جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں میرے عزیزو، آپ جب گواہی کو شیئر کرتے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی گواہی کس طرح سے دوسروں کی زندگی کے اندر اسی وقت the moment you are sharing the testimony، خدا اسی وقت کسی دوسری بہن اور بھائی کی زندگی کے اندر ایمان کو بلڈ کر رہا ہوتا ہے اور اس کی گواہی کو پریپیئر کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے مت شرمایا کریں، مت ہچکچایا کریں۔ اکثر اوقات آپ گھر میں کوئی کام کرتے ہیں یا بچہ باہر جاتا ہے یا کوئی بھی اچیومنٹ ہوتی ہے، آپ بڑی خوشی کے ساتھ بتاتے ہیں جی ہمارا یہ کام ہو گیا، ہماری کوشش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پتہ چل جائے سے ہی ہمیں یہ مل گیا ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر یسوع ملا ہے، یسوع نے آپ کی زندگی میں کام کیا ہے، تو ضرور اس کے بڑے کاموں کا چرچا کیجئے، اس کے نام کو عزت اور جلال دیجئے۔ تو میرے عزیزو، وقت ہوا جاتا ہے، لیتے ہیں شارٹ بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں گریس فار آل۔
व्यूअर्स, आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक आप देख रहे हैं ग्रेस फॉर ऑल, और जितने भी नाज़रीन हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया आपको भी वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू चल रही थी ब्रेक से पहले गवाही के तलक से, ईमान के तलक से। तो मेरे अज़ीज़ों, अगर आपकी ज़िंदगी में भी खुदा ने कोई मौज़ा किया है तो मत शर्माएं, मत घबराएं, मत उस गवाही को अपने तक होल्ड कीजिए, बल्कि उस गवाही को दूसरों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपकी गवाही के वसीला से खुदा और बरकत को नाजिल करे आपकी ज़िंदगी में भी और दूसरों की ज़िंदगी में भी। अक्सर औक़ात पास्टर इमरान, बहुत से लोगों की मैंने ये भी बात को सुना है कि वो कहते हैं सिस्टर जी, खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी में ये काम किया, हमने खुदा से अहद किया था हम तेरी गवाही देंगे, लेकिन फिर कामों में, मसरूफ़ियत में हम इतने मसरूफ़ हो गए कि तब याद आया जब दोबारा से बीमार पड़े या दोबारा से मुश्किल हमारी ज़िंदगी में आई कि ओ मैं ते गवाही देना भूल ही गई सा। तो ऐसा भी अक्सर औक़ात होता है कि हम गवाही नहीं देते और उसको छुपा लेते हैं मुंह से। जब हम एक बार कन्फेशन करते हैं, कहते हैं कि हम गवाही देंगे और फिर नहीं देते, तो फिर दोबारा मुश्किल में जो है हम आ जाते हैं। बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा खूबसूरत बयान किया कि जब खुदावंद हमारी ज़िंदगी के अंदर, ख़ानदान के अंदर गवाही पैदा करता है तो हमें उसकी गवाही देनी चाहिए, क्योंकि अगर कलाम में देखें तो वहाँ पर लिखा है कि कुछ चीज़ें इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने, हम देखते हैं कि कलाम के अंदर लिखा है कि रखी हैं कि जिससे खुदावंद का जलाल ज़ाहिर हो। तो जो गवाहियाँ हैं इससे खुदावंद का जलाल ज़ाहिर होता है कि खुदावंद यकीनन, हम देखते हैं कि अंधों की आंखें खुलती हैं, बदरू गिरफ्त आज़ाद होते हैं। तो ये सारा कुछ कौन कर सकता है? खुदावंद यीशु मसीह। हम देखते हैं कि वही मोजज़ात जो 2000 साल पहले खुदावंद करता था, आज भी सेम हम मिरेकल्स, मोजज़ात को देखते हैं कि लंगड़े चल रहे हैं, अंधे जो है वो देख रहे हैं, जो सुन नहीं सकते वो सुन रहे हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, ये सारा कुछ खुदावंद का रूल कुद्दस, खुदावंद यीशु मसीह जो है वो करने की कुदरत ताकत जोर रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है वो कल, आज, बल्कि अब तक यकसा खुदा है। मेरे अज़ीज़ों, जो मौजज़ात वो 2000 साल पहले करता था वो आज भी कर रहा है। हम इस बात के लिए उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। तो हमारे साथ पास्टर ज़बलून दानिश मौजूद हैं। भाई साहब, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू चल रही है ईमान की बढ़ोतरी के लिए कि आज जितने भी नाज़रीन देख रहे हैं इनका भी ईमान बढ़े और खुदा इनकी ज़िंदगी में भी गवाही को पैदा करे, और जिनकी ज़िंदगी में खुदा ने पहले से गवाही को रखा है हम उसके लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं? तो नाजरीन जितने देख रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि अमाल की किताब पहले बाब की 8वीं आयत में लिखा है कि जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम यरूशलेम, यहूदिया और सामरिया और ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया। तो नाजरीन, ईमानदारों को ख़ास मैं पैगाम देना चाहता हूँ जो इस वक्त हमें वॉच कर रहे हैं। तो ईमानदार रूहुल कुद्स के ताबे हों। जब रूहुल कुद्स नाजिल होगा, रूहुल कुद्स में रहकर ज़िंदगी बसर करेंगे तो यकीनन आप गवाही देंगे। बड़े ईमानदार ऐसे हैं जो रूहुल कुद्स से खाली हैं और आखिरकार थक जाते हैं, मुसीबतों में पड़ जाते हैं और ख़िदमत को ही छोड़ देते हैं। असल वजह यह है कि वो रूह से खाली खिदमत करते हैं और गवाह बनना वो छोड़ देते हैं। तो हम देखते हैं कि रूहुल कुद्स 120 की जमात पर जब नाजिल हुआ तो पतरस उठा और उसने पहला जब सरमन दिया और वहाँ पर उन्होंने बयान किया कि ए यहूदियों, जिस यसू नासरी को तुमने मसलूब किया, बाप ने उसे रूहुल कुद्स की कुदरत से मुर्दों में जिंदा किया और हम उसके गवाह हैं। असल में रूहुल कुद्स जब नाजिल होता है तब हम गवाही देते हैं। मेरे ज़हन में एक बड़ी गवाही आई है। एक खातून थी एक बड़े स्टेज पर, उसने गवाही दी कि जब ईमानदार या कोई भी गवाही देता है तो हम एक दूसरे को ईमान में बढ़ने के लिए तहरीक बख्शते हैं। तो उस खातून ने बताया कि खुदा ने मेरी ज़िंदगी में काम किया और खुदा ने मुझे शिफा दी। और सामने एक प्रोफेसर चेयर पर बैठा था, उसने जब सुना कि खुदा ने इसको शिफा दी, उसके अंदर भी ईमान बढ़ा उस गवाही को सुनकर। तो उसने कहा कि खुदावंद, मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ, मेरी ज़िंदगी में भी तू मौजज़ा कर। और जब उसने आंखें बंद की तो उसने अपनी गवाही दे रहा था कि आसमान से मैंने एक हाथ को देखा और हाथ मेरे दिल पर आया और मेरे दिल का जो वाल बंद था यीशु ने उसे खोल दिया। और उसने फिर टेस्ट करवाया तो हकीकत में उस गवाही ने उसे तहरीक बख्शी और वो ईमान में दिलेर हुआ और उस प्रोफेसर ने शिफा पाई। आज ईमानदारों को ये पैगाम देना चाहता हूँ
खिदमत करें तो रूहुल कुद्स के ताबे रहकर, हालेलुया। मसीह के ताबे रहकर खिदमत करें। रूह के बगैर खिदमत बेफायदा है, अबस है, उसका कोई फ़ायदा नहीं। रूह में रहकर अगर आप खिदमत करेंगे तो सच्चे और अच्छे गवाह बनकर अंजील सुनाएंगे, और इससे आप भी बरकत पाएंगे, और आपको जो सुनते हैं, आप जिनको गवाही देंगे, वो भी इस्तिफादा करेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बड़ी खूबसूरत भाई साहब आपने गवाही बयान की। यकीनन हमारा खुदा मौजज़ात का खुदा है। नथिंग इज इम्पॉसिबल बिफोर गॉड। Amen, amen. मेरे और आपके खुदा के आगे कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं। तो पास्टर इमरान, बात हो रही है गवाहियों की, तो मैं चाहती हूँ आए हम गवाहियाँ सुने और इन गवाहियों के वसीला से बरकत यीशु के पाएं। नाम को जलाल देता है। मेरे अजीजों, इन गवाहियों को सुनिए, देखिए कि कैसे खुदावंद ने इन बहनों, इन भाइयों की ज़िंदगी के अंदर जलाली काम किया है। यीशु मसीह के जिंदा जलाली और प्रोफेसर लाम में मेरी तरफ से फजल टेलीविजन देखने वाले तमाम नाज़रीन को बहुत बहुत सलाम। नाज़रीन, मेरा और आपका खुदा मौजज़ात का खुदा है, और खुदा का कलाम फरमाता है ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जब कलाम सुनाया जाता है, दुआ की जाती है, तो खुदा का पाकरू कसरत से मौजज़ात करता है। स्टूडियो में हमारे साथ बहुत से बहन भाई मौजूद हैं जिनकी ज़िंदगी के अंदर खुदा ने कसरत से काम किया। तो आए इनकी गवाहियाँ सुनते हैं और मिलकर इन गवाहियों से देते हैं यीशु के नाम को जलाल। जी ब्रदर जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकील। शकील भाई, क्या गवाही है आपकी? गई मेरे को ना जगह नहीं सी है, बाजी महविश ने दुआ की थी, मैंने 3 मरले जगह मिली। कितनी देर से आपके पास जगह नहीं थी, घर नहीं था? जब से पैदा हुआ है। जब से पैदा हुए अपना घर नहीं था, लेकिन जब आपने दुआ कराई तो किसने आपको अपनी जगह दे दी? यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यकीनन मेरा अज़ीज़ों, खुदा के कलाम के अंदर लिखा है अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अबस है। अगर आप भी आज चाहते हैं कि खुदावंद आपको अपना घर दे, तो मेरे अज़ीज़ों, किसी इंसान से नहीं बल्कि यीशु से मांगिए, दुआ में झुक जाइए, और खुदावंद आपकी ज़िंदगी में काम करेगा और आपको भी अपना घर देगा, और आप भी गवाही देंगे। अब आप खुश हैं ब्रदर जी? हाँ जी। गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपके साथ हो। जी सिस्टर जी, क्या नाम है आपका? जुबैदा। आपका नाम जुबैदा है। आपकी क्या गवाही है? आपकी ये भी 2 साल ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਿਮਾਰ ਬੜੀ ਹੋਈਆਂ, ਸ਼ੂਗਰ ਸੀ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਬੜੀ, ਤੇ 6 ਤਰੀਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਇਸਾ ਨਗਰੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। कितनी देर से आप बीमार थी? 2 साल हो गए। ਪੈਰਾਂ को तकलीफ बड़ी सी, रो के रात काटती ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ। पैरों में बहुत ज्यादा दर्द थी और रो के आप रात गुजारती थी, लेकिन जब आप शेखुपुरा प्रेयर फेस्टिवल में आई, जी बड़ी खुदा ने शिफा देते। किसने आपको शिफा दी? मसीह ने, यीशु मसीह ने। प्रेज द लॉर्ड। यकीनन मेरे अजीजों, मेरा और आपका यीशु मसीह शिफा का मंबा, शाफी और बड़े बड़े काम करता है। बहन ने बताया 2 साल से बीमारी के अंदर थी, शुगर इतना ज्यादा था, पाँव में शदीद दर्द थी कि रोकर रात गुजारती थी, लेकिन मेरा और आपका यीशु मसीह हमारे आंसुओं को पहुंचता है। अब आप खुश हैं? हाँ जी, खुश है, खुश बहुत। किसने आपको शिफा दी? यीशु ने। गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपके साथ हो। प्रेज द लॉर्ड। जी सिस्टर जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जी शरीफा है। शरीफा बहन, आपकी क्या गवाही है? गवाही है जी, ਜਦੋਂ ਤੇ ਉਹ ਦਵਾ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਾਰ ਡੰਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ तंदुरुस्ती देती है। प्रेज द लॉर्ड। आप शेखुपुरा प्रेयर फेस्टिवल में आई और खुदा ने आपकी जिंदगी के बंद दरवाजों को खोला। हाँ जी। आपके शौहर को खुदा ने तंदुरुस्ती देती है और आपके घर के अंदर सब कुछ देता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम के अंदर लिखा है पहले ढूंढो तुम उसकी रास्ताबाजी और बादशाही, दुनिया की सारी चीजें तुमको मिल जाएंगी। प्यारी बहन बता रही है जब से शेखुपुरा प्रेयर फेस्टिवल में आई, खुदा के खादम पास्टर इमरान फजल ने और हमने मिलकर इनके लिए दुआ की, तो घर के अंदर बरकत नाजिल हो गई। खुदावंद आपकी जिंदगी के अंदर भी इन बरकत को नाजिल कर सकता है। यीशु के नजदीक आइए, यीशु से दिल लगाइए, यीशु आपकी जिंदगी के अंदर काम करेगा। अब आप खुश हैं? हाँ जी, बहुत खुश है जी, बहुत खुश। गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपके साथ हो। प्रेज द लॉर्ड। जी सिस्टर जी, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम नीलम है। मसीह में आपको मेरा सलाम।
आपको भी बहुत बहुत सलाम। क्या गवाही है आपकी? मेरी गवाही ये है कि मेरे बेटे के कान में बहुत दर्द था और मेरे भाई ने अपने फ़ोन में से फजल टीवी की दुआ निकाल के उसके कान पर मोबाइल रखा और मेरे बेटे को खुदावन ने शिफा दी। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ फजल टीवी की और दुआ करती हूँ कि खुदा बाप इन्हें इस तरह और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर जी, आपने बताया कि रात के 11 बजे हुए थे और बेटे के कान में शदीद दर्द हो रहा था। आप बहुत ज्यादा परेशान हो गई, कोई गाड़ी भी नहीं थी कि कैसे डॉक्टर के पास जाएं। जी, तो लेकिन जब आपके भाई ने फजल टेलीविजन की नशरियात को मोबाइल फोन में ऑन करके बेटे के कान पर लगाया तो खुदावन यसुम मसीह ने मेरे बेटे को शिफा दी। किसने शिफा दी? खुदावन यसुम मसीह ने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु के नाम को जलाल देते हैं इस खूबसूरत गवाही के लिए कि बहन ने बताया आधी रात का वक्त था, बेटे के कान के अंदर शदीद दर्द हो रहा था, लेकिन जैसे ही फजल टेलीविजन मोबाइल फोन पर ऐप के जरिए से उसको ओपन किया, खुदा का कलाम और दुआ बेटे के कान पर लगाई तो कान की बीमारी, कान की दर्द यीशु के नाम से जाती रही। जितने भी आप देख रहे हैं, अगर अभी तक आपने भी फजल टेलीविजन की ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड नहीं किया, जल्दी कीजिए, आज ही अपने मोबाइल फोन के अंदर फजल टेलीविजन की ऐप को डाउनलोड कीजिए ताकि आप फजल टेलीविजन के वसीला से बरकत पा सके, शिफा पा सके। मेरा और आपका यीशु मसीह शिफा का मंबा है। हम फजल टेलीविजन के लिए भी यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करते हैं। अब आप खुश हैं सिस्टर जी? बहुत खुश हूँ और खुदा ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके चैनल पे आऊँ और खुदा के नाम की गवाही दूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी। खुदावंद आपके साथ और पूरे खानदान को कसरत की बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। जी सिस्टर जी, क्या नाम है आपका? ਸ਼ਕੀਲਾ शकीला बहन, क्या गवाही आपकी? ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਵੇਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਪਾਸੇ ਥੋੜੀ ਖਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿਣ ਅੱਗੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਲੱਤ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਹੋ ਗਈ। आपने बताया कि आपकी जिस्म की एक साइड में, पूरी साइड में शदीद दर्द हो रहा था, खिंच पई ही थोड़ी लेकिन आप और आपका शौहर फजल टेलीविजन देख रहा था। हाँ जी, बहुत उन्होंने आपको कहा कि उठ के बैठो, खुदा की आवाज को, कलाम को, दुआ को सुनो। हाँ जी, जैसे ही दुआ सुनी, किसने आपको शिफा दी? यीशु मसीह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यकीनन मेरे अजीजों, मेरा और आपका खुदा शाफी है। फजल टेलीविजन के लिए यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करते हैं। आप देखें कि बहन तो यहाँ पर नहीं आई, ना ही मैं और पास्टर इमरान फजल इनके घर में गए, लेकिन फजल टेलीविजन आपके और इनके घरों के अंदर मौजूद है, जो कलाम के वसीला से, दुआ के वसीला से शिफा का और नजात का काम कर रहा है। अब आप खुश हैं सिस्टर जी? हाँ जी, बहुत ज्यादा। प्रेज द लॉर्ड। किसने शिफा दी? मेरे यीशु ने। प्रेज द लॉर्ड। आए यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। गॉड ब्लेस यू। जी सिस्टर जी। ਬਾਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਿੱਸਾ ਨਗਰੀ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਤੇਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੇਲ ਖੜ ਕੇ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ, ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ दिन ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਗਾਇਬ ही हो गए। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर जी, आपने बताया कि आपकी बेटी के मुंह पर बेशुमार मौके थे। हाँ जी। और शखुपुरा प्रेयर फेस्टिवल में आपकी बेटी आई, हाँ जी, दुआ कराई, हाँ जी, उसके बाद दुआ वाला तेल लगाया, हाँ जी, और फिर किसने मौकों को दूर कर दिया? मेरे यीशु ने। प्रेज द लॉर्ड। मेरे जीजो, वो तो कोड़ियों के कोड़ को भी पाक और साफ कर देता है। ये मौके, ये झाइयाँ, ये बीमारियाँ मेरे और आपके यीशु के सामने कुछ भी नहीं है। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। जी, क्या नाम है आपका बेटा? जी, मेरा नाम अजहर नज़ीर है। अजहर। अजहर, क्या गवाही आपकी? ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਫੈਜ਼ਲ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅੱਬੂ ਨੇ, ਭਾਈ ਨੇ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅਗਰ ਫਜ਼ਲ ਟੀਵੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟੀਵੀ ਨਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ YouTube ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਮ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। प्रेज द लॉर्ड। आपने बताया कि आप और आपका पूरा खानदान फजल टेलीविजन देखता है और उसके वसीला से कैसे खुदावंद आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है। हाँ जी, खुदावंद ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਛਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਘਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। प्रेज द लॉर्ड। अब आप खुश हैं? जी खुश हैं। किसने ये मौजज़ा किया? खुदा में यीशु ने। आप फजल टेलीविजन देखने वाले नाज़रीन को कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, हम ये कहना चाहते हैं कि देखें, खुदावन ने अपने सुरमाओं के वसीला से ये इतना बड़ा स्टेज जो हमारे लिए खुदावन ने मुकर्रर किया है, हमारे लिए बनाया है, हम सब इसको देखें और खुदावन से बरकत पाएँ।
आमीन। Praise the Lord, God bless you. खुदावंद आपके साथ हो। तो नाज़रीन, हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं खूबसूरत गवाही के लिए कि फजल टेलीविजन देखते हैं। अच्छा घर नहीं था, खुदावंद ने अच्छा घर दिया। कर्ज की लानत के अंदर थे, खुदा ने कर्ज की लानत से आज़ाद किया। यही ब्लेसिंग खुदावंद आपके लिए भी रखता है। कलाम के अंदर लिखा है, खुदा ने जहां से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदावंद आपको भी यही बरकत देना चाहता है और खुदावंद आपकी जिंदगी में भी ढेरों मौजज़ात को करना चाहता है। गॉड ब्लेस यू ब्रदर जी, खुदावंद आपके साथ हो। आमीन। जी ब्रदर जी, क्या नाम है आपका? इमरान मेरा नाम है भाजी। क्या गवाही है आपकी? ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਈਸਾ ਨਗਰੀ 'ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ खुदा बड़े बड़े मौज साड़ी जिंदगी च करदा रहे। आपने बताया कि आप ईसा नगरी शेखुपुरा प्रेयर फेस्टिवल में आए और खुदावंद ने आपको बरकत दी। हाँ जी बिल्कुल दी है जी खुदावंद। अब आप खुश हैं? हाँ जी खुश है। ਅਸੀਂ कहने कि इस तरह एक बार फिर आन हमारे पास आकर फिर बात करें इस कलाम। गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपके साथ हो। यीशु मसीह के नाम को जलाल देते हैं। यकीनन जब भी खुदा का कलाम नाजिल होता है, जब भी इबादत होती हैं, प्रेयर फेस्टिवल होते हैं, वो कसरत की बरकत देता है। गॉड ब्लेस यू। सिस्टर जी, क्या नाम है आपका? कौसर। कौसर बहन, क्या गवाही आपकी? मेरी बेटी को ना मिर्गी के दौरे बहुत पैंदे ही ते हमने दवा करवाई और मेरी बेटी शिफा पा गई। कितनी देर से आपकी बेटी को मिर्गी के दौरे पड़ते थे? मेरी बेटी को 7 साल से पैते हैं। 7 साल से दौरे पड़ते थे और सिर्फ टेलीविजन पर दुआ के वसीला से खुदा ने उसको शिफा दी। बिल्कुल। अब आप खुश हैं? बहुत खुश है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, यीशु मसीह शेफा का मंबा। बड़ी खूबसूरत गवाही बहन ने बताया 7 साल से बेटी को मिर्गी के दौरे पड़ते थे। ना मैंने हाथ रखा, ना खुदा के खादम पास्टर इमरान फजल ने हाथ रखा, लेकिन खुदा की कुव्वत, क्योंकि शाफी यीशु मसीह है, शिफा का मंबा यीशु मसीह है और टेलीविजन पर ही दुआ हो रही थी और क्या हुआ कि खुदावंद इनकी बेटी को शिफा बख्शी। अगर आप भी इस वक्त फजल टेलीविजन देख रहे हैं, आप भी बीमारी का शिकार है, आपको भी मिर्गी के दौरे पड़ते हैं या फिट्स पड़ते हैं, कोई भी बीमारी है, 7 साल से बीमार है, 10 साल से बीमार है, मैं कहना चाहती हूँ कि यीशु के फजल से आज आप भी इस गवाही के वसीला से बरकत पाएंगे। सिस्टर जी, अब आप खुश हैं? बिल्कुल खुश। किसने शिफा दी? यीशु मसीह ने। गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपके साथ हो। प्रेज द लॉर्ड। जी बेटा, क्या नाम है आपका? मुस्कान शकील। मुस्कान, आपकी क्या गवाही है? मेरी गवाही है कि सिस्टर जी, आप ईसा नगरी में प्रे फेस्टिवल जो आपने किया था उसके वसीला से मुझे बहुत ज़्यादा बरकत मिली है। और मेरी गवाही ये है कि मेरे सर में उस वक्त बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी, लेकिन मैंने ईमान से दुआ की और आपने भी दुआ की, खुदा ने मुझे शफा दी। प्रेज द लॉर्ड। प्यारी बहन, आपने बताया कि जब आप शेखुपुरा प्रेयर फेस्टिवल में आई, आपके सर में शदीद दर्द हो रहा था जी, लेकिन जैसे ही दुआ हुई, आपने अपने सर पर हाथ रखा, किसने आपको शिफा दी? यीशु मसीह ने। अब आप खुश हैं? जी बहुत खुश। आप फजल टेलीविजन देखने वाले नाज़रीन को कुछ कहना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप भी देखिए और खुदा से बरकत को रिसीव करें। और मैंने दूसरी वही है कि जब आप प्रस्तिश सिस्टर तहमीना तारक और ब्रदर दाइम गिल प्रस्तिश कर रहे तो मेरे दिल में एक जोश जज्बा पैदा हुआ कि हम भी दूसरों को भी सिखाएं और ख़ुद भी सीखें ताकि हम बरकत को रिसीव करें। प्रेज द लॉर्ड। हमारी दुआ है जी, आप भी वर्शिपर बने, तहमीना की तरह, दाइम की तरह, और खुदावंद आपको इस्तेमाल करे। बड़ी खूबसूरत गवाही बेटी ने दी। सर में शदीद दर्द था जब प्रेयर फेस्टिवल शेखुपुरा में आई, लेकिन दुआ के वसीला से खुदावंद ने इनकी सर की दर्द को दूर किया। खुदावंद आपकी ज़िंदगी में भी मौजज़ात करना चाहता है। आइए आप भी खुदावंद की हज़ूरी में झुक जाइए, आप भी खुदावंद से मांगे, वो आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोनिया। सोनिया बहन, आपकी क्या गवाही है? मेरी बाजी कुछ गवाही इस तरह की है कि हमारे पास जगह नहीं सी है तो ਅਸੀਂ ਪੱਠੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ। ਹਲੇ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ 3 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। प्रेज द लॉर्ड। आपने बताया कि आप भट्टे पर रहते हैं, घर नहीं था, लेकिन दुआ के वसीला से खुदावंद ने कर्ज होने के बावजूद आपको अपना घर दिया है, 3 मरले का प्लॉट दिया है। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। और आज यीशु के फजल से कर्ज भी जाता रहेगा और खुदावंद आपको मुहैया करेगा ताकि आप उस घर को भी तामीर कर सके।
हाँ जी। अब आप खुश हैं? हाँ जी, बहुत खुश। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अज़ीज़ों, दुआ के वसीला से प्यारी बहन को खुदा ने 3 मरले का प्लॉट दिया है। हम इसके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। अगर आप भी इस वक्त देख रहे हैं कर्ज की हालत में, सूद की हालत में, घर नहीं है आपके पास, तो आज यीशु के फजल से मेरा और आपका खुदा जो सब कुछ मुहैया करता है आपकी तमाम ज़रूरियात को पूरा करेगा। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी। जी, क्या नाम है आपका बेटा? सफ़ीरा हरून। सफ़ीरा, क्या गवाही आपकी? हमने फजल टेलीविज़न देखा और दुआ की, सबने मिलकर की, वो जो दुआ होती थी वो भी सुनी और खुदा ने हमें बहुत सारी बरकत दी। जिस चीज़ की प्रॉब्लम थी हमारे घर में वो मुहैया खुदा ने की है। आपने बताया कि आपके घर के अंदर मुश्किलात थी जी, लेकिन जैसे ही फजल टेलीविजन देखा, दुआ हो रही थी, किसने सब मुश्किलात को दूर कर दिया? खुदा यीशु मसीह ने। प्रेज द लॉर्ड। यकीनन मेरे अजीजों, मेरा और आपका यीशु मसीह शिफा का मंबा, हल मुश्किलात है। अगर इस वक्त आप भी फजल टेलीविजन की नशियात को देख रहे हैं, आपके घर में भी मुश्किल है, परेशानी है, नाउमीदी है, आए खुदावंद के कदमों में झुक जाइए, वो आपकी जिंदगी के अंदर कसरत से काम करेगा। अब आप खुश हैं? यस। गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपके साथ। तो क्या नाम है आपका सिस्टर जी? रिमशा। रिमशा, क्या गवाही है आपकी? मेरी गवाही कुछ इस तरह से है, मेरी मामा बहुत ज़्यादा बीमार थी, 2 साल उन्हें हो गए थे, वो बहुत मेडिसिन ले रही थी, उन्हें कोई फ़र्क नहीं था पड़ा। तो सिस्टर मैविश और भाई इमरान हमारे गांव में गए हैं, उन्होंने प्रे किया, हमने भी सब ने मिलकर प्रे किया, तो अब शिफा पा गई। उनका ईमान था कि मेरा खुदा मुझे शिफा देगा। प्रेज हालेलुया। प्यारी बहन, आपने कहा कि सिस्टर मैविश और पास्टर इमरान फजल आपके गांव में आए और उन्होंने आपकी मदर के लिए दुआ की जो 2 साल से बीमार थी, तो किसने शिफा दी? मेरे खुदा ने। प्रेज हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। क्या नाम है आपका? उस्मा। उस्मा, क्या गवाही है आपकी? हमारी गवाही कुछ इस तरह से कि हमें खुदा ने हमें अपना घर दिया। प्रेज द लॉर्ड। प्यारी बेटी, आप कह रही हैं कि आपके पास घर नहीं था, लेकिन यकीनन हमारा खुदा वादों का सच्चा खुदा है और उसने कहा है कि जब ईमान से मुझसे मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा। तो खुदावंद ने आपको आपका घर दिया है। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे। जी सिस्टर जी, क्या नाम है आपका? रुखसाना। सिस्टर रुखसाना, क्या गवाही है आपकी? मेरी गवाही, जब सिस्टर मैविश उधर ईसा नगरी में आई थी, मेरी टांग में बहुत ज़्यादा दर्द थी। जब मैंने हाथ रखा, सिस्टर जी दुआ कर रहे थे, मेरी शिफा पाई। आपने कहा कि सिस्टर मैविश जब ईसा नगरी में आई थी तो आपकी टांग में बहुत ज़्यादा दर्द थी, और जब सिस्टर मैविश ने दुआ की तो खुदावंद ने आपकी ज़िंदगी में मौजज़ा किया। अब आप खुश हैं कि खुदावंद ने आपकी ज़िंदगी में मौजज़ा किया? हाँ जी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और खुदा का शुक्र करती हूँ। सिस्टर इसी तरह हमारे गांव में आती रहे और गरीब लोग हर वक्त इनके कलाम को सुने और बरकत पाए और शिफा हासिल कर सकें। हम शुक्र अदा करते हैं कि हमारा खुदा वादों का सच्चा खुदा है। अगर आप भी बीमार हैं, परेशान हैं, तो अपनी ज़िंदगियों को खुदावंद को दें। आज वक्त है कि वो आपकी ज़िंदगी में मौजज़ा करे। गॉड ब्लेस यू। क्या नाम है आपका? रोज़। सिस्टर रोज़, आपकी क्या गवाही है? मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मैंने उस दिन सारी इबादत जब सिस्टर मैविश की अटेंड की तो मुझे बहुत सारी बरकत मिली। जब सिस्टर जी ने कलाम सुनाया, तर्जमा किया, तो बड़ा दिल को अच्छा लगा और फिर मेरा हौसला बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मैं चाहती हूँ कि मैं और ज़्यादा खिदमत करूँ। पहले भी कारी थी और अब मैं चाहती हूँ कि मैं इससे ज़्यादा खिदमत करूँ, बहुत सारी रूहों को जीतूँ, बहुत सारी रूहों को गुनाहों से बचा सकूँ और बहनों को भी, भाइयों को भी, बुज़ुर्गों को भी और बहुत सारे लोगों को कलाम भी सुनाऊँ। सिस्टर मैविश को खुदावंद और ज़्यादा बुलंदियों में लेके जाए, मेरे दिल की दुआ है। आमीन। सिस्टर जी, आपने कहा कि आप जब शेखुपुरा प्रेयर फेस्टिवल में आई और आपने सिस्टर मैविश का कलाम सुना और उस कलाम के वसीला से आपको दिलेरी मिली। हाँ जी, बिल्कुल। खुदावंद आपको और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। क्या नाम है सिस्टर जी आपका? बरना। कहाँ से आई हैं आप? शेखपुरा से। क्या गवाही है आपकी? मेरी गवाही ये है कि मुझे सिस्टर बहुत अच्छी लगती है। जब इसकी दुआ होती है तो हम पानी रखते हैं दुआ के आगे तो शिफा पाते हैं। प्यारी बहन कह रही हैं कि फजल टेलीविज़न जब वो देखती हैं तो सिस्टर मैविश उन्हें बहुत अच्छी लगती हैं, और जब वो दुआ कर रही थी तो उन्होंने टीवी के सामने पानी को रखा और उस पानी को जब उन्होंने पिया तो खुदावंद ने उन्हें शिफा दी। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी। खुदावंद आपको भी बरकत दे और आपके ख़ानदान को भी। Praise
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी मेरे चीज़ आपने खूबसूरत गवाहियाँ सुनी, यकीनन मेरा ईमान है इन गवाहियों के वसीला से आपने बरकत पाई। पास्टर इमरान, हम इन गवाहियों का सारा जलाल, इज्जत, ऑनर यीशु मसीह नासरी के नाम को देते हैं, क्योंकि हम कुछ नहीं है। वी आर नॉट द हीलर, हीलर एक ही है, शाफी एक ही है, शिफा देने वाला एक ही है, जिसका नाम यीशु मसीह है। तो मेरे चीज़ यीशु मसीह के साथ लिपट जाइए, इसके पास आ जाइए, ये आपकी ज़िंदगी के अंदर शिफा का, बरकत का, बहाली का काम करेगा। तो पास्टर इमरान, इस वक्त खुदा का पाकरू मुझे दिखा रहा है कि बहुत से लोग हैं जो बीमारियों के अंदर है, जिनके पास औलाद नहीं है, परेशान है। तो मैं चाहती हूँ, अभी इन्होंने गवाहियाँ सुनी हैं, खुदा ने इनके ईमान को बढ़ाया है। आए हम मिलकर इनके लिए दुआ करें ताकि खुदा इनकी ज़िंदगी में भी गवाही को पैदा करे। और आप भी मेरे जीजो जितने देख रहे हैं, अभी खुदावंद आपकी ज़िंदगी के अंदर मौजज़ा करेगा। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी गवाही ज़रूर रिकॉर्ड करके सेंड कीजिए, ताकि आपकी गवाही के वसीले से यीशु के नाम को जलाल मिले और खुदा दूसरों की ज़िंदगी में काम करे। आए हम दुआ करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आए मेरे अज़ीज़ों, अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने सरों को झुका लीजिए, और जहाँ पर भी आपके बदन के अंदर बीमारी है, आप अपनी बीमारी वाली जगह पर अपने दाहिने हाथ को रख सकते हैं। हम सारे खादम मिलकर खुदा की खात्मा के साथ दुआ करेंगे और खुदावंद का रूह कुद्दस आपकी मदद करेगा। आज आप बीमारी से शिफा पाएंगे, रिहाई पाएंगे, और खुदावंद का रूह कुद्दस आपको छुएगा। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में हम खुदाम तेरी हसूरी में झुकते हैं, खुदाम तेरे प्यार के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए, और आज की सारी बरकत के लिए खुदाम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि जो खुदाम तू हर रोज़ हमें खुदाम दे के एक नया दिन बख्शता है, ताकि हम तेरी हसूरी के अंदर झुक सकें, तेरे सामने अपनी ज़रूरतों को, मुनाजातों को रख सकें। तो आज यीशु के नाम से जितने भी खुदाम दे का आज हमें इस वक्त ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम के अंदर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बाप यीशु के नाम से आज एक एक भाई को, एक एक बहन को हम तेरे पाक खून में छुपा देते हैं और तेरी मिन्नत करते हैं कि खुदावंद का आज किसी खादम का हाथ नहीं बल्कि तेरा हाथ बढ़ जाए, और हर तरह की सारी बीमारियां सर से पांव के तलवे तक की तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावंद जाती रहे। जो खुदावंद का आज बीमार हैं, बाप यीशु के नाम से हर तरह के बीमार चंगे हों, शिफा पाएं, और तेरा रूह कुद्दस जलाली काम करे। जिनके बदन के अंदर कैंसर की बीमारी है, जुबान का कैंसर है, या गले का या हड्डियों का कैंसर, मसीह के नाम से जाता रहे। जिनका खुदावंद दिल, हार्ट की जो भी खुदावंद प्रॉब्लम है, खुदावंद दिल के वॉल बंद हैं, बाप यीशु के नाम से आज हम तेरे खादम मिलकर खुदावंद यीशु के नाम से हुक्म देते हैं कि दिल की सारी बीमारी मसीह के नाम से जाती रहे, ताकि तेरा रूह कुद्दस खुदावंद आज एक एक की जिंदगी के अंदर, एक एक के खानदान के अंदर जलाली काम करे। आज खुदावंद जो पैरालाइज हैं, जो चल नहीं सकते, बेड पर हैं या व्हील चेयर पर हैं, आज हर तरह की सारी सिकनेस मसीह के नाम में जाती रहे। जो खुदावंद सुन नहीं सकते, बाप यीशु के नाम में सुनना शुरू करें। हर तरह के बंद कान खुदावंद यीशु के नाम में खुल जाएं। जो बोल नहीं सकते, यीशु के नाम में बोलना शुरू करें। बंद जुबान भी मसीह के नाम में खुल जाए, और खुदावंद तेरा रूह कुद्दस जलाली काम करे। जिनकी आंखें बंद हैं, जो खुदावंद देख नहीं सकते, हर तरह की बंद आंखें मसीह के नाम में खुल जाएं, ताकि यीशु के नाम में तेरा रूह कुद्दस जलाली काम करे। जिनकी आंखों के अंदर सफेद मोतिया है या किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, नसर की कमजोरी, मसीह के नाम में खुदावंद जाती रहे। आज खुदावंद तेरा रूह कुद्दस एक एक की जिंदगी के अंदर, खानदान के अंदर जलाली काम करें। जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है या लो रहता है, हर तरह का सारी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी मसीह के नाम में जाती रहे। और जिनके बदन के अंदर शुगर है या जख्म है या किसी भी तरह की शुगर की बीमारी है, मसीह के नाम में जाती रहे।
आज खुदाम तू एक एक को छू, ब्लेस कर, बरकत दे। जिनके खुदाम दे बदन के अंदर गिल्टियां हैं, रसौलियां हैं, ट्यूमर हैं, आज यीशु के नाम से खुदाम तू अपने हाथ को बढ़ा और एक एक का ऑपरेशन कर, ताकि तेरा पाक रूह जलाली काम करे। जिनके पित्ते के अंदर पथरी है, तेरा रूल कुदस जलाली काम करे। जिनके बदन के अंदर हर्नियां हैं, तेरा रूल कुदस आज जितने भी जिनके बदन के अंदर हर्नियां हैं, खुदा का रूल कुदस अभी सी खड़ी उन्हें छू रहा है। खुदा तू एक एक का ऑपरेशन कर, ताकि यीशु के नाम में अभी सी खड़ी तेरा रूल कुदस एक एक को शिफा दे, एक एक को खुदम तू रिहाई दे। क्योंकि आज खुदम तेरे खादम नहीं बल्कि तू इस जगह पर मौजूद है और खुदम तू कसरत से काम कर रहा है। आज खुदम देखने वाले, सुनने वाले बरकत पाएं, निजात पाएं, शिफा पाएं और खुदम तेरा पाक रूल कुदस जलाली काम करें। और इसी तरह खुदम देख जिनके पास औलाद नहीं, बाप यीशु के नाम में आज हम उन खानदानों के लिए, उन जोड़ों को खुदाम तेरे खुदा बाप बेटे रूल कुदस के नाम से बरकत देते हैं, ताकि यीशु के नाम में तेरे कलाम के अंदर लिखा है कि तू बांझ का घर बसाता है और उसे बच्चों वाली बनाकर दिलशाद करता है। आज यीशु के नाम में तेरा रूल कुदस जलाली काम करे और खुदाम तूने खूबसूरत बेटे बेटियों जैसी बरकत दे। जो खुदाम देख मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, खुदाम तू उनके लिए बाहर के दरवाज़ों को खोल बाप यीशु के नाम से। खुदाम देख तेरा रूल कुदस आज एक एक की जिंदगी के अंदर जलाली काम करे। जिनके पास जॉब नहीं, खुदाम तूने अच्छी जॉब प्रोवाइड कर, ताकि यीशु के नाम में खुदाम देख आज हम घटें, तू बढ़ जाए और तेरा रूल कुदस जलाली काम करे। जिनके कमर के अंदर दर्द है, जिनके घुटनों के अंदर दर्द है, सर के अंदर हर तरह की सारी पेन मसीह के नाम में खुदाम देख जाती रहे और खुदाम देख तेरा रूल कुदस जलाली काम करे। जिनके बदन पर दद्दर चंबल मसीह के नाम से खुदाम देख जाती रहे और आज खुदाम देख जिनके बाल भी खुदाम देख गिरते हैं, यीशु के नाम में तेरा रूल कुदस आज एक एक की जिंदगी के अंदर जलाली काम करे। और खुदाम देख आज तू और तेरा बेटा मसीह खुदावंद इनकी जिंदगियों के अंदर खुदाम देख इज्जत और जलाल पाए। होली स्पिरिट तू छू ले एक एक को और बड़ी बरकत दे। और खुदाम देख किसी तरह जो खुदाम देख जिनको इब्लीस ने चकड़ा है, आज यीशु के नाम से उन सारे खानदानों को, उन बेटे बेटियों को तेरे पाक खून में छुपा देते हैं। हर तरह के सारे नजर जादू टूने तवीसों के सारे असरात को उठा और यीशु के नाम में खुदाम तूने बहाल कर बरकत दे, ताकि तेरा पाक रूह जलाली काम करे और तेरे बेटे बेटियां तुझ में तेरे जलाल में बढ़ते जाएं। तमाम चर्चेस के लिए, कलीसियों के लिए खुदाम तेरी बरकत चाहते हैं, ताकि यीशु के नाम में तमाम पास्टर्स के लिए खुदाम देख तेरा फसल वाला हाथ चाहते हैं, ताकि यीशु के नाम में कलीसियाएं पास्टर्स खुदाम देख तरक्की करें और तेरा रूल कुदस एक एक की ज़िंदगी के अंदर जलाली काम करे। इसी तरह हम दुआ करते हैं खुदाम देख मुल्क पाकिस्तान की तरक्की के लिए, बका के लिए, अमन के लिए खुदाम देख दुआ करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए खुदाम तेरी बरकत चाहते हैं, पाकिस्तान के खुदाम देख तमाम इंटेलिजेंस इदारों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, पाक अफवाज के लिए खुदाम तेरी बरकत चाहते हैं, ताकि यीशु के नाम में खुदाम तू एक एक को छू और बड़ी बरकत दे। और आज खुदाम देख हमारा तेरी हजूरी में झुकना, जमा होना खुदाम देख तुझे पसंद है। और आज के सारे खुदाम देख ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम का जलाल, इज्जत, ऑनर तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम को मिले। और जितने तेरे बेटे बेटियां इस प्रोग्राम को देखें, सुने, खुदाम देख आज तू एक एक की ज़िंदगी के अंदर जलाली काम करना, ताकि हम घटें, तू बढ़े और सारा जलाल, सारी इज्जत तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम को मिले।
मसीह के नाम में Amen, amen, amen. Praise the Lord, praise the Lord. Thank you very much भाई साहब. नाज़रीन, मेरा ईमान है खुदा का पाक इस वक्त कसरत से जंबश कर रहा है. ईमान से अपने मौजज़े को रिसीव कीजिए और ज़रूर अपनी गवाही को शेयर कीजिए. मत गवाही को आप छुपाया करें. जब आप उसकी गवाही को बयान करेंगे, उस बड़े काम का जो उसने आपकी ज़िंदगी के अंदर किया, कौमों के सामने, उम्मतों के सामने जब चर्चा करेंगे तो आपको कसरत की बरकत देगा. थैंक यू वेरी मच पास्टर ज़बलून. खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो. पास्टर मैनुअल साहब, आपका भी शुक्रिया. पास्टर विल्सन, आपका भी शुक्रिया. पास्टर आमर बरनबास, खुदावंद आपको भी बरकत दे और आपका भी शुक्रिया. एंड पास्टर इमरान, गॉड ब्लेस यू. प्रेज द लॉर्ड. नाज़रीन, खुदावंद आपको भी बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो. मेरा ईमान है आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बरकत पाई. आप ज़रूर अपना फीडबैक, अपनी गवाही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर हमारे साथ शेयर कीजिए. और इसी के साथ नाज़रीन, अब वक्त हुआ जाता है, लेते हैं आपसे इजाज़त. फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में. अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए ग्रेस फॉर ऑल पाकिस्तान जिंदाबाद.